राधे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो भागवत कथा सब अमृत में श्रेष्ठ मानी जाती। सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत रस के आगे अमृत भी तुच्छ है। श्रीमद् भागवत को यज्ञ नहीं बल्कि महायज्ञ कहा जाता है तथा सभी पुराणों का तिलक कहा जाता है, क्योंकि यह सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवतः सर्व पुराण तिलकम श्रीमद्भागवत पुराणम मलम प्रेमा पुमथोर पुमान। तो प्रेम पंचम वेद पुराण स्वरूप श्रीमद्भागवत है, जो कि सभी शास्त्रों का सार है, प्रेम प्रधान है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि ये प्रत्येक युग में श्रीमद्भागवत जो है सदैव ही प्रमुख रही है। सतयुग में इसे मूल रूप से सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है और द्वापर में इसे पूजा का रूप माना जाता था, भगवान की तरह इसको पूजा जाता था, तथा त्रेता युग में इसे निष्ठा और कर्म का स्वरूप माना जाता था। तो कलयुग में भागवत को अनुष्ठान और हरि नाम का श्रोता माना जा रहा है, तो इसी कारण यह सब पुराणों का तिलक है। तो भागवत में हमें ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों की प्राप्ति होती है। तो भागवत के श्रवण से व्यक्ति में 3 तत्व प्राप्त होते हैं। जो भागवत सुनता है व्यक्ति, उसको 3 तत्व प्राप्त होते हैं। मृत्यु से निर्भयता, तो व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं लगता है और जीवन भक्तिमय हो जाता है। भागवत सुनने से व्यक्ति का जीवन भक्तिमय हो जाता है। उसे हर समय उस व्यक्ति को बस प्रभु की ही बातों में ही, प्रभु की चर्चा में ही अच्छा लगता है, अन्यत्र कहीं भी उसे अच्छा नहीं लगता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति मिलती है। लालच, मोह ये सब उसके दिल में खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी जब ये परीक्षित जी को सुनाते हैं भागवत, तो इंद्र अमृत कलश लेकर आ जाते हैं। तो उन्होंने अमृत को भी इस भागवत के समक्ष तुच्छ बताया है, मतलब कि छोटा बताया है। तो अमृत का वास यदि चंद्रमा में है तो उसे क्षय का क्यों कहा, क्षय रोग को क्यों लगता है? और अमृत समुद्र में है तो उसका पानी जो है वो खारा क्यों है? और अमृत स्वर्ग में है तो पूर्ण समाप्ति पर जीव मृत्यु लोक क्यों आता है? और अमृत यदि पाताल में है तो विषैले सर्पों का वास क्यों है? तो अमृत यदि वधु मुख में है तो उसके पति की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो अतः मूल रूप से अमृत ये नहीं है। जिसके कंठ में भागवत है वही मूल अमृत है। वक्ता और श्रोता दोनों ही धन्य हैं, दोनों ही अमृत के भागी हैं, दोनों को ही अमृत की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक प्रभु नाम की कथा कहता है और दूसरा प्रभु नाम की कथा सुनता है। तो अर्थात दोनों में परम आनंद होता है। अतः मूल तत्व यही है कि पुण्यवान या पापी चराचर जीव मात्र एवं परम आनंद का अनुभव कर सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो ग्रंथ ना होकर साक्षात कृष्ण का विग्रह है। इसका जितना भी कथन, जितना भी श्रवण किया जाए उतना ही कम है। तो भागवत जितनी ही सुनी जाती है उतनी ही हर बार उसमें एक अलग नए आनंद की अनुभव होता है। व्यास जी ने इसका उल्लेख, सुखदेव जी ने कथन और परीक्षित जी ने श्रवण तथा सूत जी ने अध्ययन और शौनकादि जी ने भजन और भक्तों ने चिंतन तथा साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने इसका आस्वादन किया है। तभी ये सब प्रतिफल परम आनंद की अनुभूति में तन में रहते थे। अतः मनुष्य तन धारण करने के बाद अगर किसी ने इसका स्वाद न लिया, अर्थात भागवत को न सुना और न कहा, तो वो इस धरा पर भार के समान है। मनुष्य योनि में यदि होते हुए भी वे पशु के समान है। यदि पृथ्वी पर आकर किसी व्यक्ति ने भागवत नहीं सुनी तो वो पृथ्वी पर बोझ के समान है, उसका मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार है। अतः कलयुग में बार बार भागवत का श्रवण करना, अपना जीवन धन्य करना चाहिए। कलयुग में बार बार व्यक्ति को भागवत का श्रवण करके अपना जीवन धन्य करना चाहिए, क्योंकि यही नाम का स्रोत है। यही भागवत जो है वो हरि नाम का स्रोत है। कलयुग हरि नाम पर आधारित है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम की महिमा यहाँ तक कही है कि हरि नाम चित्त रूपी
दर्पण का मर्जन करता है। हरि नाम संसार की दावाग्नि को शांत करता है। हरि नाम जीवन को संवार देता है। हरि नाम सभी विद्याओं का सार है तथा हरि नाम जीवन के आनंद को बढ़ाता है। हरि नाम इस नश्वर क्लेश पूर्ण जीवन को सरस बना देता है। हरि नाम से ही भौतिक जगत में विजय की प्राप्ति होती है। अतः भागवत जो शास्त्रों का सार है, जो ईश्वर तत्व से ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी रूप में, ब्रह्मा से सनकादि आदि से, शंकर ने पार्वती से और सनकादिक आदि ने नारद से, नारद ने प्रेरणा दी व्यास जी को और व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सिखाया तथा सुखदेव जी ने कृपा करके परीक्षित को श्रवण कराई और उनसे हमारे आपके पास तक आई। तो इस प्रकार भागवत रूपी फल में ना तो गूदा है, बस उसमें रस ही रस है। इस भागवत रूपी फल में गुठली बिल्कुल भी नहीं है, गूदा है और रस है। तो इसका जो भी जितना भी सेवन करेगा उतना ही उसको आनंद, परमानंद, भावानंद का अनुभव होगा, क्योंकि भागवत प्रभु को ढूंढना सिखाती है। उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। तो जो भागवत के माध्यम से सांवरे को अर्थात कृष्ण को ढूंढता है, तो एक दिन कृष्ण उसको ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ गया है, उसे ढूंढने में प्रतिपल आनंद ढूंढता है। तो जब आप भागवत सुनेंगे तो आपको हर पल आनंद ही आनंद होगा। तो यही जीवन का सार है, यही आनंद और भावानंद की स्थिति है। मनुष्य की खोज मौज का पुजारी बन जाती है, प्रत्येक में प्रभु को ही पाता है और संसार में रहकर असली स्वाद लेता है। यही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए हर हालत में हर व्यक्ति को भागवत का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय।